देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मुखं करोति वाचालं पंगुलं घायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणं श्रीकृष्ण चैतन्येश्वरम्। हरे कृष्णा। तो आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूँ आज का संडे वीकली क्लास के लिए। तो ये जो वैष्णव सॉन्ग है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा रचित है और बहुत ही सुंदर सॉन्ग है। शरणागति, कैसे हमें भगवान का शरण लेना चाहिए। सॉन्ग में जो शरणागति का जो एक 6 सिद्धांत है, अगर कोई 6 चीज़ फॉलो कर रहा है तब एक व्यक्ति को शरणागत भक्त बोल के माना जाएगा, नहीं तो नहीं। क्योंकि अगर शरण भी लेना है भगवान का तो किस प्रकार से शरण लेना है ये सॉन्ग में बोला जा रहा है। और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु ये आकर अपने भक्तों को उन्होंने स्वयं सिखाया। क्योंकि जैसे गीता में भगवान ऑलरेडी बोल चुके हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज, है ना, मेरा शरण लो। जिस प्रकार की ब्रजवासी है ना भक्त लोग जिस प्रकार मेरा पूर्ण शरणागत होते हैं, है ना, तो ऐसे मेरा शरण लीजिए तो मैं आपको सारे पापों से मुक्ति करूँगा, आप चिंता मत करो। गीता में भगवान बोले और स्वयं आकर प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेट किए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं सिखाए। यहाँ पर बोले श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु जीवे दया करी सो पार्षद सुय धाम सहवतरी। जीवों को दया करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने पार्षदों के साथ, श्री कृष्ण स्वयं भगवान जो चैतन्य महाप्रभु बन के आए। तो मैं जैसे पहला कुछ दिन पहले बोला था कि पहले ही अपने पार्षदों को भेज दिए, अपने पिताजी माताजी बड़े भाई नित्यानंद प्रभु इन सबको पहले भेज दिए, अद्वैत आचार्य है ना, राधा रानी, श्री गदाधर पंडित, ऐसे सारे भक्तों को पहले भेज दिए ना, 100 पार्षद। और फिर स्वयं धाम जो है उनका जो स्वधाम के साथ आता है हमारे कल्याण करने के लिए। अत्यंत दुर्लभ प्रेम बारे दान शिखाया शरणागति भक्तेर प्राण। तो बोले कि अत्यंत दुर्लभ जो दुनिया में आज तक जो परम करुणा पहु दुई जना निताई गौरचंद्र सब अवतार सार शिरोमणि, है ना, केवल आनंद कंद जो पिछले बारे में भजन गा रहे थे कि ऐसा एक अवतार आज तक नहीं था, है ना, जिन्होंने ऐसे फ्रीली ऐसे कृष्ण प्रेम जो भगवान को कैसे प्रेम करना है वो चीज़ सिखाया, बिल्कुल फ्री में, मुफ्त में, है ना, बिल्कुल जाति भेद कुछ भी नहीं देखा, है कि नहीं। सबको ऐसे जो प्रेम दान किया, ऐसे भगवान किस तरह भगवान का शरण लेना है सिखाया। शरणागति जो भक्तों का प्राण है ना, ये शरणागति कैसे लेना है उसका 6 विधि आगे का लाइन में बोला गया है। कैसे कोई भगवान का शरण लेगा, मतलब लेना चाहिए कैसे, वो सिद्धांत बताया। दैन्य आत्मनिवेदन गुप्तत्व भरण। दैन्यता एक भक्ति में सबसे महत्वपूर्ण चीज दैन्यता है। हमें अपने आप को बड़े दीनहीन समझना चाहिए, बड़े नम्र रहना चाहिए। भक्ति राज्य में कोई अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, बहुत अहंकारी है, बल्कि उसको ज़्यादा कृपा नहीं मिलता। यहाँ पर जो अपने आप को बहुत ही छोटा मानता है, इनसिग्निफिकेंट मानता है और खाली बोलता नहीं है बाहर, एक्चुअली जो फील करता है ना, ऐसे हमसे सब ऊंचे ऊंचे भक्त हैं। हम अपने आप को जब समझते हैं कि मेरा ही भक्ति नहीं है, वास्तविक सब लोग मेरे से अच्छे अच्छे भक्त हैं, बहुत
तो ऐसे दैन्यता जिसमें होगा, ये दैन्यता जो है भक्ति का हार्ट है, ये कोई पार्ट नहीं है, भक्ति का हार्ट है। इसलिए पहले दैन्यता भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, फिर आत्मनिवेदन। जिस प्रकार आप लोग सुने होंगे कि बलि महाराज है ना 3 स्टेप वामन देव को दिया, और वामन देव 2 स्टेप में ही सब कुछ जीत लिए दुनिया का। तीसरा स्टेप बलि महाराज बोले कि मेरे सर पे रख लीजिए, क्योंकि मालिक जो है कोई भी प्रॉपर्टी का, उससे प्रॉपर्टी से उसका वैल्यू ज़्यादा होता है। और आज मैं जो ये तीनों लोग को जीत के रखा था, ये अभी 2 स्टेप में आप ये सबको जीत लिया है, बस अभी मैं बच गया हूँ, इसलिए आपका जो तीसरा चरण जो है, तीसरा पे जो स्टेप है, मेरे सर पे रख लीजिए। तो भगवान इतना प्रसन्न हो जाते हैं, इतना प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं बलि आज मैं देख लिया है ना, तुम, इससे पता चलता कि तुम प्रहलाद का पोते हो, है ना, उस वंश में आ रहे हो, ऐसे भक्त मैं आज तक कहीं नहीं देखा। और भगवान बोलते हैं कि कोई बात नहीं, तुम है ना अभी जाओ सुतल लोक में, उधर राजा बन के रहो, मैं तुम्हारा क्या बोलते हैं ना, द्वारपाल बन के रहूँगा, गेट कीपर बन के हर समय रहूँगा, और तुम मेरा दर्शन पाओगे। हाँ, और आज भी भगवान बैठते हैं उधर, और बोले कि अगले बार इंद्र का पद आपको मिलेगा। हाँ, तो आगे का जो अगले जो मिलेनियम का जो इंद्र होंगे, वो होंगे हमारा बलि महाराज, जो अभी जो सुतल लोक में बैठे हुए हैं। तो ऐसे जो दैन्य आत्मनिवेदन, जो फुल सरेंडर हम देखते हैं बलि महाराज के जीवन से। गोतृप्य वर्ण, और ये भी समझना है कि भगवान ही मेरा असली भरता है, यही मेरा भरण पोषण करते हैं, है ना। अगर आज मैं भी मर जाऊं, मेरा फैमिली मेम्बर को भगवान ही चलाएंगे, है ना। कभी कभी ये भरोसा में भक्त लोग जो है बिल्कुल भगवान का शरण ले लेते हैं, है ना, आगे का पीछे का नहीं सोचते हैं, हाँ। तो ऐसे बिल्कुल भगवान ही ये दुनिया में सब कोई, चींटी हो, हाथी हो, सब प्रकार के जीवात्माओं का भरण पोषण करते हैं, मेरा भी करेंगे, मेरे परिवार वर्गों का भी करेंगे। ऐसे सोचकर एक भक्त को जो है ना बिल्कुल भगवान के ऊपर निर्भर होना चाहिए, ना कि दुनिया के बहुत सारे लोगों के ऊपर भरोसा करना चाहिए। अवश्य रक्षिबे कृष्ण विश्वास पालन, हर स्थिति में ये समझना है कि अवश्य कृष्ण मेरा रक्षा करेंगे, और ये इसका पूर्ण भरोसा प्रहलाद में था। ये वो उनका प्रमाण है, ये इस चीज़ का जो एग्जाम्पल है, वो प्रहलाद हर समय जानते थे कि कृष्ण मेरे को सुरक्षा करेंगे, चाहे हिरण्यकशिपु कितना भी तरीके से मारने के लिए प्रयास किया, राइट। भक्ति अनुकूल मात्र कार्जेर स्वीकार, भक्ति प्रतिकूल भाव वर्जनांगीकार। तो विचार हो गया, दैन्यता, ह्यूमिलिटी, फुल सरेंडर, आत्मनिवेदन, गोतृत्य वर्ण मतलब एक्सेप्टिंग कृष्णा एज माई मेंटेनर, अवश्य रक्षिबे कृष्णा, विश्वास पालन मतलब कि ऑफ कोर्स कृष्णा इज माई रियल प्रोटेक्टर। नाउ अभी जो 2 स्टेप है, भक्ति अनुकूल मात्र कार्जेर स्वीकार, जो जो कार्य जो है मेरा भक्ति के लिए अनुकूल है वो सब मैं स्वीकार करूँगा, और जो भी प्रतिकूल है वो सब वर्जन अंगीकार, उसको रिजेक्ट करूँगा, है ना। ये 2 चीज़ हमारे लिए काफ़ी प्रैक्टिकल है ना, कि अभी हमारे भक्ति के लिए जो भी अनुकूल है, जो जो नियम हमें बताया जा रहा है ना, वो अगर हम धीरे धीरे पालन करेंगे, और जो जो हमारे भक्ति में प्रतिकूल है, बुरे संगत में नहीं जाना, है ना, और कुछ चीज़ें जो 4 नियम है, कुछ चीज़ें रिजेक्ट करना, कुछ चीज़ें है ना अपने जीवन में, जैसे चाय, कॉफ़ी, मांस, जुआ आदि, ये सब नशा पान, ये सब छोड़ना चाहिए धीरे धीरे, और ज़्यादा एक्स्ट्रावैगेंट होना, है ना, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे छोड़ना चाहिए। और ज़्यादा ही जो जो चीज़ भक्ति के लिए अनुकूल है, नाम जप करना, भक्तों के संगत में आना, शास्त्र पढ़ना, और नौकरी जो भी हम कर रहे हैं उसी समय भी कैसे हम है ना हॉनेस्टली कार्य करना, इस प्रकार के सारी चीज़ करते हुए अगर कार्य करते हैं तो इसको बोलते हैं अनुकूल, और प्रतिकूल चीज़ को रिजेक्ट करना चाहिए। ऐसे अगर ये 6 प्रकार के अगर कोई जो प्रोसेस है, ये 6 स्टेप, ये जो 6 विधि है, अगर कोई फॉलो करता है शरणागति का, ऐसे भक्तों का प्रार्थना भगवान सुनते हैं। षडांग शरणागति हई वे जहार, है ना। जो भी भक्त ऐसे 6 प्रकार के, ये जो शरणागति के 6 अंग है, दैन्यता, आत्मनिवेदन, गोत्रृत्य वरण, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, विश्वास से पालन,
फिर अनुकूल स्थिति और प्रतिकूल स्थिति को रिजेक्ट करना, अनुकूल स्थिति को स्वीकार करना, ये 6 स्थिति को जो पालन करता है, ऐसे जो शरणागत भक्त का प्रार्थना भगवान सुनते हैं। समझ रहे हैं? तो वो अगर ऐसे भक्त हमारे लिए प्रार्थना कर लें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर वो प्रार्थना करते, रूप सनातन पदे दंते तृण करी भक्ति विनोद पड़े दुहु पद धरी। बोलते ऐसे रूप और सनातन गोस्वामी के चरणों में मैं दांत में एक तृण लेकर एक नम्रता पूर्वक अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, उनका चरण पकड़ते हुए बोलते हैं कि कांदिया कांदिया बोली आमे तो अधम, है ना, रोते रोते बोल रहे हैं कि मैं तो अधम हूँ, लेकिन सिखाए शरणागति करो है उत्तम है। बोलते हैं हे रूप सनातन, है ना, गोस्वामियों के चरणों में गिरकर यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे आप अभी शरणागति सिखाइए, ये जो 6 विधि। तो ये जो 6 विधि हमने अभी सुना, इसको सिखाने के लिए ही चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे दुनिया में। एंड स्पेशली पिछले बार हमने पिछले 2 क्लास में या पिछले क्लास में मैं समराइज भी किया था चैतन्य महाप्रभु का किस प्रकार ये दुनिया में आविर्भाव हुआ, और स्पेशली चैतन्य महाप्रभु जो आए हम लोगों को उद्धार के लिए, ये कलयुग का जो धर्म पालन करने के लिए बाह्य जो रीजन बाह्य रूप में जो प्रमुख कारण था कि अद्वैत आचार्य का पुकार, है ना, जब देखे कि दुनिया में हर कोई जो कोई लोग स्टेबल केवल भौतिक कार्य में लगे हुए हैं लेकिन भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे जब ये स्थिति देखे भक्तों का हृदय बिल्कुल क्या बोलते हैं ना, बहुत कष्ट होता था उनके हृदय में। तो उन लोगों ने जब प्रार्थना किया, स्पेशली अद्वैत आचार्य ने बहुत स्तुति किया, बहुत प्रार्थना किया रो रो कर, तो प्रार्थना जाकर गोलोक वृंदावन पहुंचा। ये ब्रह्मांड के, है ना, वो लेयर पार कर करके, वैकुंठ पार करके, अयोध्या पार करके, ऐसे जब गोलोक वृंदावन के वहाँ पहुंचा तब भगवान को सहन नहीं हुआ। फिर चैतन्य महाप्रभु आ गए और आकर हमने जब जिस समय सारे संसार, है ना, जिस समय कि ये ग्रहण का समय था, हालांकि पूर्णिमा का दिन था, लेकिन यहाँ पर जो राहु यही सोचा कि अरे जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ रहे हैं, जो अकलंक गौरचंद्र ना दिला दर्शन, जब चैतन्य महाप्रभु जो गौरचंद्र जब दर्शन दे रहे हैं, ये फिर ये सकलंक चंद्र आर क्या न प्रयोजन, ये चंद्र का क्या फिर क्या प्रयोजन है, क्या कार्य है, तो इसको मैं ढक लेता हूँ, ग्रास करता हूँ। तो ऐसे सोच के जब रहा कि उस समय जिस समय बोलते हैं कि तीनों भुवन के लोग, सब लोग जो है जोर जोर से ये ग्रहण की स्थिति से निकलने के लिए हरिनाम ले रहे थे, उस समय भगवान ये दुनिया में अवतरण लिए, है ना। आरंभ से ही, जन्म से ही अनेक लीला देखे हम लोग, किस प्रकार भगवान हर स्टेज में प्रचार करते रहे। वैसे चैतन्य महाप्रभु के बारे में वर्णन जो है 3 प्रमुख ग्रंथ में आता है। उसमें से पहला है कि चैतन्य भागवत, पहले ये चैतन्य भागवत जो है वृंदावन दास ठाकुर लिखे हैं, इसको छोड़कर एक है चैतन्य मंगल जो कि लोचन दास ठाकुर लिखे हैं, और एक है चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी, और श्रील प्रभुपाद ने कृष्णदास कविराज गोस्वामी का पुस्तक चैतन्य चरितामृत को उन्होंने ट्रांसलेट किया अंग्रेजी में और 9 वॉल्यूम्स में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का, क्योंकि इन्होंने इसमें काफ़ी फिलोसफी बहुत अच्छा से दिया है ना। और चैतन्य भागवत में स्पेशली जो लॉर्ड का चाइल्डहुड पास टाइम्स, ये सब काफ़ी अच्छा से, काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी लीलाएं मिलेगा उधर। लेकिन चैतन्य चरितामृत में जो है प्रोमिनेंटली बहुत सारे फिलोसफी मिलेगा अलॉन्ग विथ पास टाइम्स। इसलिए शिला प्रभुपाद ने सोचा कि इसको पहले करता हूँ, क्योंकि शिला प्रभुपाद को पता था कि इमरजेंसी एनी टाइम ही कैन डाई, ही वॉज कॉन्शियस कि कभी भी मृत्यु आ सकता है। ये सोचकर शिला प्रभुपाद ने बहुत इमरजेंसी में बहुत सारे पुस्तक लिखा। पहले ही उन्होंने सोचा कि 10वें स्कंद में लिख पाऊंगा कि नहीं, डाउट है, तो पहले कृष्ण बुक लिख लिए, बिल्कुल 10वें स्कंद का जो एक जिस्ट है, और डायरेक्ट जो ट्रांसलेशन जो है उसका मीनिंग एसेंस को, जो हर एक अध्याय का जो समरी स्टडी ऐसे ही लिख दिए बिल्कुल बिना श्लोक के। तो कृष्णा बुक ऐसे प्रेजेंट किए, ऐसे भक्ति रसामृत सिंधु जिसको शिला प्रभुपाद ने बोला कि इसकॉन का लॉ बुक है, वैसे ही चैतन्य चैतामृत भी शिला प्रभुपाद ने इमरजेंसी में 2 महीने में 9 वॉल्यूम्स, उस समय मानुअली जब भक्त लोग अपने हाथ में ही प्रिंटिंग करते थे, सब कुछ करते थे, तो वैसे प्रभुपाद ने इसको लिखा, है ना।
तो ये शिला प्रभुपाद का हितु की कृपा है कि हम चैतन्य चैतामृत से कुछ पढ़ेंगे। हालांकि मेरे में कोई पर्सनली योग्यता नहीं है। ये शिला प्रभुपाद स्वयं बोलते थे, भगवद गीता इज लाइक योर इंटरमीडिएट स्टडी, देन ग्रेजुएशन बोलते थे श्रीमद् भागवतम, एंड पोस्ट ग्रेजुएशन या PhD लेवल स्टडी इज श्री चैतन्य चैतामृत। क्योंकि चैतन्य चैतामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं दिखाते हैं कि कैसे गीता और भागवत में दिया हुआ सिद्धांतों को कैसे अभी ये समय में ना जी सकते हैं अपने भक्तों के साथ, उन्होंने प्रैक्टिकली सिखाया। ठीक है, तो अभी आज का जो प्रसंग है इसमें हम देखेंगे किस प्रकार चैतन्य महाप्रभु दक्षिण जब पहला चैतन्य महाप्रभु टोटल 48 साल इस दुनिया में रहे आए और कुछ समय रहकर फिर अपने स्वधाम में चले गए। तो 48 साल से पहला 26 साल जो है अपने जन्मस्थान नवद्वीप धाम में रहे, फिर अगला 26 साल जो जगन्नाथपुरी में रहे। तो पहला 26 साल को लीला को बोलते हैं कि आदि लीला या आदि खंड बोलते हैं, और जो अंतिम जो 26 साल को बोलते हैं कि शेष लीला, या उस शेष लीला को फिर दो भाग में विभक्त कर देते हैं। वो जो 26 साल जो जगन्नाथपुरी संन्यास लेकर आए, वो 24 में से पहला 6 साल जो है चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत प्रचार में गए। ठीक है, और दक्षिण भारत प्रचार करने के दक्षिण भारत प्रचार में गए और कुछ समय रिटर्न होने के बाद वृंदावन भी गए, कभी कभी नवद्वीप आए, है ना। वैसे वो जो 6 साल जो चैतन्य महाप्रभु घूम घूम कर प्रचार किए अलग अलग जगह जाकर, तो ये सब जो जगह जो चैतन्य महाप्रभु प्रचार किए इस लीला को बोलते हैं मध्य लीला। और लास्ट जो 18 साल है बिल्कुल जगन्नाथपुरी में रहे, है ना, और बिल्कुल भक्ति का जो गंभीर लीलाएं किए। वो 18 साल में भी पहला 6 साल जो है बहुत नाम कीर्तन करते थे और काफ़ी लोगों प्रचार किया, लेकिन अंतिम का जो 12 साल बिल्कुल गंभीर लीला में भगवान थे, बिल्कुल भगवान कृष्ण से विरह में राधा रानी का भाव में हर समय रहते थे, जो कि हम उसको समझ नहीं पाएंगे, है ना। तो ऐसे जो पहला 18 साल 26 साल नवद्वीप में उसको आदि लीला बोलते हैं। अंतिम जो 26 साल जगन्नाथपुरी में रहे, उसमें से भी जो पहला 6 साल मध्य लीला हुआ जिसमें दक्षिण भारत यात्रा की, और फिर जो 18 साल जगन्नाथपुरी में रहे। तो आज हम देखेंगे कि जो मध्य लीला में जो 6 साल तो चैतन्य महाप्रभु ट्रैवल किए, किस प्रकार का विधि रहा उनका प्रीचिंग करने का, जिसके लिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए यहाँ पर। ठीक है, तो जब जगन्नाथपुरी चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर गए, 1 मिनट में थोड़ा यहाँ पे आप लोग थोड़ा ड्रॉप लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मेरे को जस्ट पानी पीना है, जस्ट एक मेरा बोतल सब साइड में है, प्लीज़ वेट फॉर मी। क्यों ऐसा नहीं, आप लोग सब घर में रहिए और नाम जप करिए और प्रचार करिए बोल के महाप्रभु बोलते थे। ठीक है, तो फिर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, मैं पढ़ते जाऊँगा, जहाँ जहाँ पे एक्सप्लेन करना है करूँगा। ओके, तो यहाँ पर अभी जगन्नाथपुरी से चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से परमिशन लेते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य जो है बहुत बड़े वहाँ का पंडित थे और बड़े गुरु थे, यहाँ तक कि वो, लेकिन वो भगवान को नहीं मानते थे, निराकार मानते थे भगवान को। जगन्नाथ पुरी के हेड प्रिस्ट थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु उनको काफ़ी प्रचार किया आरंभ में, तो अपने नम्रता से उनको भक्त बना दिया और वो इसलिए सबसे बड़ा प्रचार हो गया। तो इसलिए बोलते हैं कि जो लीडर लोग अगर प्रचार किया जाए तो आसपास के सब लोग भक्त बन जाते हैं। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य से फिर चैतन्य महाप्रभु परमिशन लेते हैं कि अभी मुझे यात्रा के लिए जाना है, प्लीज़ ब्लेस मी। तो हालांकि ये सन्यासी है, फिर भी ये सार्वभौम भट्टाचार्य के पास जाते हैं और उनको इजाज़त कि मुझे परमिशन दीजिए जाने के लिए प्रचार के, और लेकिन प्रचार के लिए तो डायरेक्टली नहीं बोले कि मुझे विश्व रूप को मिलने जाना है, मेरा जो बड़ा भाई सन्यास लेकर गया था उसको मैं ढूंढने जा रहा हूँ, ऐसे बहाना बोले, लेकिन प्रचार के लिए खुद निकल गए। तो अभी जब उनको छोड़ते हैं, पहले तो सार्वभौम भट्टाचार्य छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और जब जब चैतन्य महाप्रभु आगे और बढ़ते थे, क्योंकि भक्त जो है भगवान को छोड़ना नहीं चाहते। अभी तो भक्त बने थे, पहले तो भगवान को मानते नहीं थे, निराकार मायावाद थे, वो ऐसे मानते थे कि भगवान निराकार है। लेकिन अभी भगवान भक्त बन गए, लेकिन महाप्रभु ट्रैवल करना चाहते थे, तो फिर समहाउ वो चैतन्य महाप्रभु को फॉलो करते गए। एक समय पे
चैतन्य महाप्रभु उनको रोक दिया, बिल्कुल बोला कि आप जाओ अभी पीछे। तो तुरंत वहाँ कर मूर्छित होकर गिर गए। और लेकिन चैतन्य महाप्रभु और पीछे के और नहीं देखे, हालांकि उनको कष्ट होता था, आगे का और बढ़ने लग गए। तो नित्यानंद प्रभु सर्वभौम भट्टाचार्य को पीछे जाकर उनको सांत्वना देकर पीछे भेज देते हैं, दूसरे भक्तों को बोलते हैं इनको लेकर जाओ। फिर नित्यानंद प्रभु उनके साथ जाते हैं। लेकिन ये जाते समय बहुत सुंदर लीलाएं होती हैं, तो हम इसको अभी पढ़ेंगे, आप लोग ध्यान से सुनिए। सभा संगे प्रभु तवे आलाल नाथ आइला, नमस्कार करी तारे बहु स्तुति कैला। तो उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी से थोड़े दूर में आलारनाथ बोल के एक जगह है, जिनको अलवरनाथ है ना बोला जाता है, या आलारनाथ जगह है। वहाँ पर भगवान विष्णु हैं, वो जगह अभिन्न जगन्नाथ ही हैं वो। तो उस जगह पे चैतन्य महाप्रभु जिस समय जगन्नाथपुरी में रहते थे, जब रथ यात्रा के समय भगवान का जो स्नान पूर्णिमा होता है, जन्मदिन में बहुत स्नान कराते हैं जगन्नाथ जी को। स्नान करने के बाद 15 दिन बुखार हो जाता है भगवान को, तो अन्न अवसर रहता है, भक्तों का अवसर नहीं होता है दर्शन करने के लिए। उस समय चैतन्य महाप्रभु जाकर अलारनाथ में बिताते थे। तो वो अभी ये जगह पर चैतन्य महाप्रभु चले गए भक्तों के साथ। सभा संगे प्रभु तबे अलारनाथ आइला, नमस्कार करी तारे बहु स्तुति कैला। तो वहाँ पर जाकर पहुँचते हैं तो अनेक स्तुतियाँ करते हैं उधर भगवान को प्रणाम करके। आप अगर आज भी वो जगह जाएंगे, भगवान चैतन्य महाप्रभु जिस जगह पे वो जाकर दंडवत किए थे, इतना प्रेम में उत्पुत थे कि जिस पत्थर के ऊपर जाकर भगवान दंडवत किए, वो पत्थर भी पिघल गया महाप्रभु का भक्ति से। आज भी वो चिन्ह है, वो पत्थर है जहाँ पर चैतन्य महाप्रभु आए थे, दंडवत किए थे। और आज भी हम लोग जब भी जाते हैं अलारनाथ, तो वहाँ पर वो ऐसा स्थान को प्रणाम करते हैं चैतन्य महाप्रभु जगह पर जाकर हम लोग भी जाकर आलिंगन करते हैं। तो वहाँ पर महाप्रभु जाकर जैसे ही ऐसे बहुत स्तुति किए थे उधर, है ना। प्रेमा वैसे नित्य गीता कैला कतक्षण, देखी ते आइला तहाँ वैसे जत जना। तो वहाँ पर प्रेमा आवेश में थे और तो बहुत समय नृत्य और गीत गाने लगे। ऐसे कुछ समय जब कीर्तन कर रहे थे, नाच रहे थे प्रेम का आवेश में, उस समय बहुत सारे लोग जो आसपास का जो लोग थे वो सब आ गए उनका दर्शन के लिए। चौदिगे ते सब लोग बोले हरि हरि, प्रेमा वैसे मध्य नृत्य करे गौर हरि। ऐसे पूरा चौदिग मतलब सब प्रकार के, मतलब ऐसे आवाज हो रहा था, सब लोग हरि हरि बोले थे, सब लोग हरि हरि बोले थे। उस समय बीच में जो है चैतन्य महाप्रभु नाच कूद कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे। कांचन सदृश देह अरुण बसन, पुलकाश्रुकंप स्वेद ताहते भूषण। कांचन सदृश देह, कांचन मतलब गोल्ड, उनका शरीर जो है मोल्टन गोल्ड, मतलब कि पिघला हुआ सोने का शरीर था उनका। 7 फीट का जो भगवान का हाइट था। अरुण वसन, जिस प्रकार जो साफ्रन कलर कपड़ा पहने हुए थे, लाल कलर का, जो सूर्य जैसे समय उदय होता है जैसे कलर आता है, उस कलर का कपड़े था भगवान के शरीर में। पुलक अश्रु, जो शरीर रोमांचित हो रहा था, आंखों से अश्रु आ रहा था। कंप मतलब कि कंपन हो रहा था। स्वेद, शरीर पसीना छूट रहा था। ऐसे सब प्रकार के अष्ट सात्विक विकार से महाप्रभु जो है इसमें भूषण थे। देखिया लोकेर मने हैला चमत्कार, जत लोको ऐसा के हो नहीं जाए घर। जो भी महाप्रभु को देखते थे वहाँ पे आकर चमत्कार हो जाते थे और बोलते थे ऐसे भक्त है ना, ऐसे उनको भगवान का अचंभित होकर देखते थे। ऐसे भक्त कभी नहीं देखे थे। क्या भक्ति, क्या नृत्य, क्या गीत, है ना। तो और कोई भी घर जाना नहीं चाहते थे। जब तक लोग ऐसे केह नहीं जाए घर, कोई भी अपने घर जाना नहीं चाहते थे। केह नाचे केह गाए, ये लाइन, ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ध्यान से सुनिए। केह नाचे केह गाए, श्री कृष्ण गोपाल, प्रेमे ते भाषीला लोक स्त्री वृद्ध आबाल। कोई नाच रहे थे, कई लोग गा रहे थे, है ना, श्री कृष्ण का नाम ले रहे थे, गोपाल बोल के बोल रहे थे, है ना। ऐसे प्रेम में भाषित लोक स्त्री वृद्ध आबाल, सब जो प्रेम में बिल्कुल फ्लोट हो रहे थे, भास रहे थे वहाँ पर। उसमें कौन कौन थे? खाली यही नहीं खाली पुरुष लोग थे या यंग लोग थे, नहीं, स्त्री वृद्ध आबाल,
छोटे बच्चे, बूढ़े लोग, स्त्री लोग, हर कोई थे उसमें। और सब लोग जो है प्रेम में बिल्कुल ओतपोत हो रहे थे और नाच गीत में बिल्कुल अपने आप को खो गए थे वो सब, है ना। चैतन्य महाप्रभु का ऐसे भक्ति का प्रभाव, हाँ, उसको देखकर सब लोग ऐसे प्रेम में डूब गए थे। देखी नित्यानंद प्रभु कहे भक्त गणे, यही रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। तो नित्यानंद प्रभु जब ये खबर देखते हैं, वहाँ मतलब ये स्थिति देखते हैं, उस समय एक प्रेडिक्शन करते हैं कि यही रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। इस प्रकार बाद में ये गांव गांव में, ग्राम ग्राम में ऐसे नृत्य गीत हर समय होते रहेगा, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रचार एक प्रेडिक्ट किए थे, पृथ्वी थे अच्छे जत नगर आदि ग्राम, सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। इस प्रकार चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि पृथ्वी में जितना भी नगर और गांव है, हर जगह पे मेरा नाम प्रचार होगा। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु भी यहाँ पर बोल रहे, यही रूपे नृत्य आगे हबे ग्रामे ग्रामे। हाँ, इस प्रकार का सुंदर कीर्तन नाच गीत उस दिन हुआ। और शाम में भगवान यही आलानाथ में जो 20-22 किलोमीटर है जगन्नाथपुरी से, वहाँ पर रहे, रात भर भी वहाँ पे नृत्य गीत किए और सुबह सुबह निकल पड़े दक्षिण भारत की यात्रा की ओर। अति काल हैला लोक छाड़िया ना जाए, तबे नित्यानंद गोसाई सृजिला उपाय। मतलब वो जो कीर्तन कर रहे थे, लोग छोड़ नहीं रहे थे, तो वहाँ पर दूसरा उपाय करके नित्यानंद प्रभु उनको बाहर ले गए, ठीक है, लेकर प्रसाद के लिए ले गए। और तो अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, यही मतलब संध्या पर्यंत लोग आसे जाए, वैष्णव हैला लोग सबे नाचे गाए। तो जो भी वहाँ पर रहे उस दिन रात को, रात भर कीर्तन हुआ, है ना। सब लोग जो भी आते थे सब वैष्णव हो गए। रात भर कृष्ण कथा में बिल्कुल अपने आप मज गए थे बिल्कुल। प्रातः काले स्नान करी करिला गमन, भक्त गणे विदाय दिला करी आलिंगन। प्रातः काल में स्नान किए और फिर आगे बढ़ने लगे और भक्तों को आलिंगन करते हुए महाप्रभु उनको विदाई दे रहे थे। लेकिन भक्त लोगों का जो है स्थिति था कि महाप्रभु के बिना अभी यात्रा में पहले ज़माने जाते थे तो कब लौट के आएंगे, कुछ टिकट, रिटर्न टिकट बुक नहीं होता था। हम लोग अभी बाहर जाते हैं तो जाने का टिकट, आने का टिकट सब बुक रहता है, तो ऐसा नहीं था पहले ज़माने में। गए तो फिर जब आएंगे पैदल जाते थे। मूर्छित हैया सबे भूमि ते पड़िला, ताहे सब आप पाने प्रभु फिरी ना चाहिला। मूर्छित होकर सब लोग गिर गए, भूमि ते पड़िला तहाँ सब आप पाए। ये सबको देखकर हालांकि महाप्रभु को दुख लग रहा था, महाप्रभु पीछे नहीं देखे। विच्छेद व्याकुल प्रभु चलिला दुखी हैया, पाछे कृष्णदास जाए जल पात्र लैया। उनके साथ एक असिस्टेंट थे कृष्णदास बोल के, इनका नाम था काल कृष्णदास। ये चैतन्य महाप्रभु के साथ थे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि विच्छेद व्याकुल प्रभु चलिला दुखी हैया। प्रभु अभी स्वयं चैतन्य महाप्रभु को दुखी मतलब दुख लग रहा था, लेकिन कभी कभी ऐसे दुख को सहन करना पड़ेगा, नहीं तो फिर प्रचार नहीं होता ना। तो इसलिए वो हालांकि मन में दुख हो रहा था कि अपने भक्तों से विरह कैसे मैं सहन कर सकता हूँ, लेकिन पीछे नहीं देखे, है ना। और फिर ऐसे आगे चलते चलते गए। अभी चैतन्य महाप्रभु मत्त सिंह प्राय प्रभु करिला गमन, प्रेमा बसे जाए करी नाम संकीर्तन। जैसे कोई पागल, एक यहाँ पर लायन बोला गया कि अगर कोई मैड लायन जिस प्रकार आगे करे, मतलब जोर जोर से दौड़ के जाता है, भाग भाग कर जाता है ना, करिला गमन, ऐसे चैतन्य महाप्रभु भी एक बिल्कुल मैड लायन के तरह आगे आगे बढ़ेगा। और प्रेम के आवेश में दौड़ते दौड़ते नाम संकीर्तन करते करते गए और जाते जाते ये सुंदर भजन गाते थे। कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 है, कृष्णा 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 रक्ष माम, कृष्णा 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 पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम,
इस प्रकार स्तुति करते 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 आगे बढ़ते गए कि लेट लॉर्ड कृष्णा प्रोटेक्ट मी, लेट मेंटेन मी, लेट लॉर्ड राम विल ऑल्सो प्रोटेक्ट मी, ऐसे रक्ष माम पाही माम ऐसे बोलते बोलते महाप्रभु आगे बढ़ते गए। यही श्लोक पढ़ी पथे चलिला गौर हरि, लोक देखी पथे कहे बोले हरि हरि। ऐसे महाप्रभु जब जा रहे थे, जो भी पथ में उनको देखता था वो सब लोग जो है हरि हरि बोलते थे, हरि 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 ऐसे बोलने लग जाते थे और सब लोग भक्त बनते थे। से ही लोक प्रेम मत हिया बोले हरि कृष्णा, प्रभु र पाछे संगे जाय दर्शन सतृष्णा। जहाँ भी लोग उनको देखे से लोग प्रेम मत हिया बोले हरि कृष्णा। जब महाप्रभु को देखते तो वो भी प्रेम में मत हो जाते थे, पागल हो जाते थे और सब लोग बोले हरि और कृष्णा, सब कृष्ण का नाम ले रहे थे और धीरे धीरे प्रभु के पीछे जाते थे उनके दर्शन का आकांक्षा में। ओके, whoever heard Lord Chaitanya Mahaprabhu chant Hari Hari also chanted the holy name of Lord Hari and Krishna. In this way they all followed Lord, very eager to see him. Yes, तो ऐसे भगवान जब जाते थे उनके पीछे पीछे लोग पागल के तरह भागते थे। कतक क्षण रही प्रभु तारे आलिंगिया, विदाय करीला तारे शक्ति संचारिया। यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए और संभव है कुछ लोग वीडियोस भी ऑन करिए, एज इफ आई एम गिविंग क्लास टू सम वॉल ओनली। तो यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु किस प्रकार रास्ता में जाते जाते प्रचार किए, ये बहुत अद्भुत लीला था। हाँ, यहाँ पर बोले कतक क्षण रही प्रभु तारे आलिंगिया। कुछ समय महाप्रभु रुक जाते थे और कुछ वक्त और सबको जो भी आते थे उनको आलिंगन करते थे और उनको विदाई करते थे कि जाइए अभी गांव में, अब अभी मेरे साथ आओ तो कितना दूर तक जाओगे। लोगों को आलिंगन करके उनको पीछे भेजते थे और भेजते समय लेकिन शक्ति संचारिया, उनमें स्पिरिचुअल पोटेंसी ऐसे दे देते थे, जब वो अपने गांव में जाते थे उनको लोग देखकर भक्त बन जाते थे। सेई जना निज ग्रामे करिया गमन, कृष्ण बलि हासे कांदे नाचे अनुक्षण। तो जिन लोगों का चैतन्य महापुरुष शक्ति संचारण करके भेज देते थे, आध्यात्मिक शक्ति, अरे जो भगवान को स्पर्श करेगा तो फिर उसका कहना ही क्या। जब भगवान का नाम में इतना शक्ति है तो भगवान जिनको स्पर्श करें और उनको आलिंगन करे, स्वयं पोटेंशियल देते, फिर उस आदमी का हालत क्या होगा। अब सोचिए, सही जना निज ग्राम में करिया गमन। जब ये व्यक्ति महाप्रभु का बात मानकर अपने गांव में जाते थे, कृष्ण बोली हासे कांदे नाचे अनुक्षण। कृष्णा कृष्णा हरि हरि ऐसे पागल होकर नाचते थे, कभी रोते थे कभी हंसते थे, कुछ ठिकाना नहीं रहता था उनका, है ना। तो ऐसे अनुक्षण प्रति क्षण में ऐसे नाच गान करते थे। और जारे देखा तार कह कृष्ण नाम, यही मत वैष्णव कैलाश निज ग्राम। तो और जब गांव में जाते थे जिसको भी देखते थे बोलते थे कि बोलिए हरि बोल कृष्ण नाम लो, ऐसे बोलते थे। जारे देखा तारे कह कृष्ण बोलते थे कि कृष्ण नाम बोलो। तो ऐसे बोल बोलकर यही मत वैष्णव करीला सब निज ग्राम, ऐसे बोल बोलकर अपने गांव का सब लोगों को ये लोग प्रचार करके भक्त बना देते थे, बिल्कुल वैष्णव बना देते थे। अभी फिर क्या होता है, ग्रामांतर हैते देखी आइला जत जना, तारा दर्शन कृपा है तारा समा। तो जब ये बात सुनते थे ग्रामांतर दूसरे गांव के लोग, वो आते थे, चलो देखेंगे ये गांव के लोग का क्या हो गया है। वो जब आते थे उनको देखकर उन तारा दर्शन कृपाए हैं तारा सम, जब उनको दर्शन करते थे ऐसे भक्त फिर उनको कृपा कर लेते थे, उनको जो शक्ति मिला था उनको भी शक्ति दे देते थे, फिर वो भी भक्त बन जाते थे। हाँ, तो जैसे कोरोना बीमारी है ना, कोई किसी को टच कर लिया तो बिल्कुल बीमार फैल जाता था ना। अगर ये मोबाइल में यूज कर रहा हूँ, मेरे को कोरोना हुआ है, कोई भी आकर इसको टच करेगा उसको भी कोरोना हो गया। फिर वो जहाँ पर गया उसको कोई अगर टच कर लिया उसको कोरोना हो गया। ऐसे जिस प्रकार एक कॉन्टाजियस डिजीज है, एक जगह से दूसरे जगह फैलते गया, वैसे ही अभी महाप्रभु का प्रचार, उन्होंने कुछ लोग आलिंगन किया, वो लोग भक्त बन गए, गांव में गए, वो जिसको भी देखे उसको भी भक्त बना दिए, उनको देखने के लिए आसपास का लोग जैसे आए वो लोग भी भक्त बन गए। फिर वो जब अपने गांव में जाते थे, वो भक्त जाकर अपने गांव को पूरा प्रचार करते थे, फिर उनको देखने के लिए दूसरे गांव के लोग आते थे। ऐसे होकर बोलते कि दक्षिण भारत जो है प्रेम के बन्या में बिल्कुल डूब गया।
ऐसे दक्षिण भारत का हर कोई वैष्णव बन गया बोल के आगे वर्णन होगा। से जाए ग्रामेर लोक वैष्णव कर अन्य ग्राम सितारे देखी वैष्णव है। तो ये व्यक्ति अपने गांव में जाता था, सबको वैष्णव कर देता था, अन्य ग्राम लोग अगर उसको देखते थे वो भी वैष्णव हो गए। से जाए आर ग्रामे कह करे उपदेश यही मत वैष्णव हैला सब दक्षिण देश। इस प्रकार बिल्कुल सारे दक्षिण देश यानी दक्षिण भारत जो है वैष्णव बन गए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यही मत पथे जाते सत सत जना वैष्णव करे न तार करिया लिंगना। इस प्रकार सत सत मतलब कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल बिकम डिवोटीज। वैष्णव करे न तार करी आलिंगन, ऐसे महाप्रभु उनको आलिंगन करते थे। ऐसे 100,000 लोगों को महाप्रभु ने भक्त बना दिया। जय ग्रामे रही भिक्षा करे न जार घरे से ग्रामे रजत लोको आय से देखी बारे। जिस ग्राम में रुकते थे वहाँ पे प्रसाद लेने के लिए उस रात को रेस्ट करते थे, क्योंकि पहले ज़माने में जब तीर्थ यात्रा करते थे शाम के समय में एक जगह पे रुक जाते थे, फिर अगले दिन यात्रा स्टार्ट करते थे। सही ग्राम में जत लोग आय से देखी बारे, उनको देखने के लिए सब लोग देखने के लिए आते थे। महाप्रभु जब जाते थे तो कहीं पे भी प्रभुर कृपाय है महाभागवत से सब आचार्य तारिला जगत। तो बोल रहे कि जब वहाँ पर महाप्रभु रहते थे वहाँ पर लोगों को ऐसे ही एम्पावर कर देते थे कि वो सब लोग जाकर बाद में महाभागवत फर्स्ट क्लास डिवोटीज बन गए बाय द मर्सी ऑफ सुप्रीम लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु। एवरीवन बिकेम ए फर्स्ट क्लास डिवोटी महाभागवत, and later they become teachers or spiritual masters and liberated the entire world। बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के बाद में वही लोग आचार्य बने दक्षिण भारत से और आकर बिल्कुल सारे जगत में उन्होंने प्रचार किया। आज भी इस्कॉन में देखेंगे दक्षिण भारत से बहुत सारे डिवोटीज है और काफ़ी प्रोमिनेंट लीडरशिप रोल में है। हाँ, क्योंकि महाप्रभु का स्पेशल कृपा था। सही सब आचार्य हैं यहाँ तारीला जगत, पूरा दुनिया को एंटायर वर्ल्ड को उन्होंने उद्धार किया बोल के बोल रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु जिस जगह पे वहाँ पे प्रचार किया था कई लोगों वहीं से आचार्य होकर निकले। यही मत कैला जावत गेला सेतु बंधे सर्वदेश वैष्णव हैला प्रभु र संबंधे। ऐसे कर करके महाप्रभु सेतु बंध तक गए और प्रचार करते करते बिल्कुल दक्षिण भारत उनके स्पर्श में जो भी आया सब वैष्णव बन गए। नवधुपे जय शक्ति न कैला प्रकाशे से शक्ति प्रकाशे निस्तारिला दक्षिण देशे। बोलते कि चैतन्य महाप्रभु जो जगह नवद्वीप धाम में जब थे 24 साल तक इस प्रकार का शक्ति प्रकाश नहीं किए, कभी दिखाया नहीं। जिस प्रकार का शक्ति आज दक्षिण भारत में दिखा रहे हैं चैतन्य कविराज बिल्कुल भावावेश होकर बोल रहे हैं कि ये वास्तविक महाप्रभु कृपा था। जिसको देखे जिसको आलिंगन किए वो सब भक्त बन गए और बिल्कुल दक्षिण भारत में है ना इतना प्रचार किए महाप्रभु, ऐसे सब लोग भक्त बन गए। प्रभु के जे भजे तारे तार कृपा है से ही से सब लीला सत्य करी लय। बोलते कि ये लीला वही सबको समझ में आएगा जो भगवान का नाम लेता है या श्री चैतन्य महाप्रभु का मानता है। इसके बगैर इनको कोई नहीं समझ सकता। ऐसे लीला को वही सोचेगा अरे ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे कोई बोल सकता है, लेकिन ऐसे नहीं है, ये सब सच घटना था। हाँ, तो इसलिए केवल जो भक्त है केवल इसको समझ पाएगा और कोई नहीं। ओके, तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु ये जो स्पीचिंग स्ट्रैटेजी हर एक जगह पे महाप्रभु इसको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करते थे। ठीक है, तो ऐसे करते करते बिल्कुल दक्षिण भारत की ओर प्रचार करने लग गए महाप्रभु। अलौकिक लीलाए जा रना है विश्वास यह लोक परलोक तार है नाश। बोलते ऐसा अद्भुत लीला का जिसका विश्वास नहीं है ये कैसे संभव है बोल के अगर अपना दिमाग चलाएगा उसका ना ये लोक में ना परलोक में इसका कुछ अच्छा गति नहीं होगा, सब में नाश होगा बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पर बोल रहे हैं कि प्रथम ही कहला प्रभु रजे रूपे गमन यही मते जानिया जावत दक्षिण भ्रमण। बोलते कि जो भी अभी मैं बोल चुका हूँ चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत का ये जो यात्रा आरंभ में अभी जो बताया बिल्कुल यही स्ट्रैटेजी चैतन्य महाप्रभु हर जगह पे फॉलो किया। जहाँ पे रुके वहाँ पर आलिंगन करते थे, उनको प्रचार कर देते थे, है ना, शक्ति संचार करके भेज देते थे, वो जाकर भक्त बनाता था।
ऐसे सब लोगों को आचार्य बना दिया, भक्त बना दिया दक्षिण भारत में। यही मत जाते जाते गेला कुर्म स्थाने, एक कुर्म क्षेत्र है। आज भी आप जाओगे साउथ इंडिया में, आंध्रा में स्पेशली, ये श्रीकाकुलम एक जगह है जहाँ पर जो कुर्म क्षेत्र है, कुर्म भगवान का स्थान है। हाँ, तो वहाँ पर जाकर कुर्म भगवान के स्थान में पहुँच गए और वहाँ पर जाकर बहुत स्तुति अर्पण किए। यस, प्रेमावश्य हासी कांदी नृत्य गीत कैला, देखी सर्वलोके रचिते चमत्कार होइला। वहाँ पर बिल्कुल प्रेमा का आवेश में नृत्य गीत कर रहे थे और सब लोग महाप्रभु जो कीर्तन करते हैं तो लोग देखकर क्या होंगे, चमत्कार होइला, सर्वलोक देखी, है ना, सब लोग चमत्कृत हो रहे थे। आश्चर्य सुनिया लोक आइला देखी बारे, प्रभुर रूप प्रेम देखी हैला चमत्कारे, है ना। ऐसे भक्त कोई आए हैं, सन्यासी कोई आया है, देख सब लोग आए उनको दर्शन केवल प्राप्त करने के लिए। और प्रभु का रूप, जो चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य इतना, बोलते कि चैतन्य महाप्रभु का दो अस्त्र थे। चैतन्य महाप्रभु का सौंदर्य था, जो शारीरिक सुंदरता, स्वयं भगवान है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभन। सेम कृष्णा अभी काले रंग में नहीं, वो कृष्ण जो श्याम कलर नहीं अभी, बल्कि तब तक कांचन गौरांगी, जो राधा रानी के गोल्डन कलर को, कांति को लेकर आए और वही राधा रानी का भक्त के भाव में अभी आए हैं, भक्ति प्रचार कर रहे हैं। तो उनको देखकर कौन पागल नहीं होगा। और सब लोग आकर अचंभित हो रहे थे, चमत्कृत हो रहे थे, और सब लोग आकर दर्शन के लिए आ गए। दर्शन वैष्णव हैला बोले कृष्ण हरि, प्रेमा बेसे नाचे लोक ऊर्ध्वाहु करी। केवल भगवान को दर्शन करने मात्र से ही सब लोग कृष्ण हरि हरि ऐसे बोलने लग गए, और प्रेमा वैसे नाचे लोग ऊर्ध्वाहु हरि करी, मतलब अपना हाथ उठा के बिल्कुल सब लोग जो है प्रेम के आवेश में ऐसे नाच नृत्य कर रहे थे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण नाम लोक मुखे सुनिया अभिराम, से ही लोक वैष्णव कैला अन्य सब ग्राम। वैसे जब वो अपने गांव में गए, वैसे है ना, निरंतर जप कर रहे थे, और जैसे अपने गांव में जाते थे फिर अन्य लोगों को भी भक्त बना दिए। ऐसे पूरा आसपास का सब गांव जो है भी भक्त बन गए। यही मत परंपराय देश वैष्णव हैला, कृष्ण नामामृत बन्याय देश भाषैला। अभी परंपराय शब्द जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अभी एक क्लास हो रहा है, डायरेक्टली कुछ लोग अटेंड करते हैं, लेकिन कुछ लोग है डायरेक्टली नहीं सुन पाते, लेकिन जिस भक्त ने सुना उससे सुने, लेकिन उनका भी वही उनको बेनिफिट मिलता है अगर वो प्रेम से सुनते हैं, है ना। और वो भी वही भगवान के प्रति आकर्षित हो जाता है। अगर कथा किसी दूसरे से भी सुनने के बाद, मेरे से कोई सुना और वो भक्त जाकर दूसरों को बोला, मतलब जो तीसरा भक्त जो सुना उसको परंपराएं बोलते हैं। ऐसे बोल रहे कि महाप्रभु एक को भक्त बनाया और वो गए गांव में, उसको देखकर दूसरे लोग भक्त बन गए, फिर दूसरे गांव के लोग आए, इनको देखकर भक्त बन गए। ये व्यक्ति फिर अपने गांव में गया, वो सारों को भक्त बना दिया, दूसरे गांव के लोग वहाँ आए, भक्त बना देखकर उनको भक्त बन गए। ऐसे बोलते हैं कि परंपराएं देशे वैष्णव हैला, पूरा दक्षिण भारत के लोग ऐसे परंपरा के रूप में एक से दूसरे तीसरे ऐसे होकर सारे वैष्णव हो गए। ऐसे कृष्ण नामामृत में, कृष्ण नाम का अमृत में बन्या कर दिए दक्षिण भारत में, देश भसाइला। अगर बन्या हो तो ऐसे ही बन्या हो जो कि सब लोग हरे कृष्णा राम ये भगवान का नाम लेते हुए ऐसे बन्या में ही देश भासते रहे। ये हमारा इच्छा है ना। ये चैतन्य महाप्रभु उस समय करके दिखाया, है ना। उनका इच्छा था जो प्रचार किए, तो उस समय महाप्रभु का प्रचार में ऐसे बिल्कुल, है ना, बिल्कुल बन्या, प्रेम की बन्या हुआ, है ना। कितना अच्छा सिचुएशन होगा, आप लोग इमेजिन करिए। ये सत्य घटना है। कतक्षण प्रभु जदि बाह्य प्रकाशिला, कुर्मेरा सेवक बहु सम्मान करिला। तो कुर्म भगवान के एक सेवक आए, उनको बहुत सम्मान किए और फिर उनको कुछ प्रसाद भी दिए। जय ग्राम जाए तहाँ यही व्यवहार, एक थाई कहिला ना कही बार बार। बोले कि चैतन्य बाबू ऐसे जिस गांव गए उनका यही व्यवहार था, यही कथा में बार बार और नहीं कहूँगा, बोल रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कितना बोलूँ, जहाँ से आराम दक्षिण भारत गए रिटर्न करने तक यही व्यवहार था। और फिर आज एक कुर्म नामक एक ब्राह्मण थे पास में, एक गांव में एक वैदिक ब्राह्मण, जब वहाँ पहुँचते हैं उनके गांव में, तो एक कुर्म नामक ब्राह्मण उनको स्वागत करते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टोरी है, आप लोग ध्यान से सुनिए।
कुर्म नाम से ही ग्रामे वैदिक ब्राह्मण बहु श्रद्धा भक्ति कैला प्रभुर निमंत्रण। तो कुर्म नामक एक ब्राह्मण थे, एक विलेज में, एक गांव में, वो उनको बुलाया, आमंत्रित किए और उनको क्या बोले, है ना, उनको अपने घर में प्रसाद लेने के लिए निमंत्रण किया। घरे आनी प्रभुर कैला पाद प्रक्षालन से जल वंशी वंश सहित करिला भक्षण। ये पहले जमाने में रीति था, आज भी रीति है। अगर कोई ऐसे ही सन्यास महात्मा अगर अपने घर में आते हैं, उनका पाद प्रक्षालन करते हैं और उस जल को फिर पान कर लेते हैं। ऐसे बोलते हैं कि भक्ति में 3 महाबल है जो पावरफुल हमें भक्ति में शक्ति दे सकता है। वो 3 चीज़ है कि भक्त पद धूलि, एक शुद्ध भक्त का चरण धूलि, भक्त पद धौत जल, उनका जो पाद को जो अभिषेक करने के बाद, पैर धोने के बाद जो जल है। तीसरे भक्त भुंक्त अवशेष, भक्त जो ऐसे प्रसाद खाए होंगे उनका जो जूठन, जो जूठा प्रसाद जो बच जाता है, महाप्रसाद, इसको अगर कोई 3 चीज़, ये बोलते हैं ये तीनों महाबल, भक्ति का 3 महाबल है। लेकिन ये मत सोचे कि हम आपस में अपना जूठन खाना, ये ठीक नहीं है। केवल अपने गुरु का बिल्कुल आशीर्वाद से, अगर गुरु का चरण स्पर्श करना चाहिए मौका मिलता है तो, और फिर उनका अगर झूठा महाप्रसाद मिलता है उनका थाली से, कभी भगवान की अगर कृपा हो तो ऐसे आशा में कि उनका गुण आ जाए, जिस, है ना। तो ऐसे यहाँ पर वो जो कुर्म ब्राह्मण, ये गांव में कुर्म नामक एक ब्राह्मण था, इन्होंने लेकर अपने घर में लाए और पाद प्रक्षालन किए, पाद धोए और उस जल को खुद लिए और अपने परिवार वर्गों को भी पिलाया। अनेक प्रकार स्नेह भिक्षा कराइला गोसाई रसेसन सब हमसे खाइला। तो महाप्रभु को भिक्षा कराइला मतलब प्रसाद भगवान को खिलाए, चैतन्य महाप्रभु को, और फिर गोसाई रसेसन, जो उनका जो बचा हुआ जो उचिष्ट प्रसाद को भी सब वंश के साथ लिया। और पहले ज़माने में सन्यासी लोग हर जगह पे नहीं खाते थे, केवल ब्राह्मण लोगों के घर में खाते थे। आप बोलोगे कि ऐसे क्यों, भेदभाव नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, क्योंकि भक्त लोग जो है भगवान का प्रसाद लेते थे। और पहले ज़माने में ना हर किसी ब्राह्मण के घर में देखेंगे सब वैदिक रीति मानते थे, सब घर में विष्णु पूजा करते थे। कम से कम शालिग्राम जो शिला है, मूर्ति रखते थे, हर कोई शालिग्राम शिला जो पत्थर है, डायरेक्ट विष्णु का अभिन्न रूप है ना, उसको रखते थे। और हर कोई तुलसी गंगा जल से पूजा करते थे और उन्हीं पे वो लोग सब प्रसाद भगवान को चढ़ा के ही लेते थे। तो इसलिए पहले ज़माने में ऐसे प्रसाद पाते थे सन्यासी लोग जाकर। तो वहाँ पर जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रसाद दिए, जाने के बाद वो सारे प्रसाद भी महाप्रसाद सब लोग ले लिए। उसके बाद क्या होता है देखिए, स्तुति करने लगे अभी भगवान को ये ब्राह्मण। जेहि पाद पद्म तोमार ब्रह्मा ध्यान करे, से ही पाद पद्म साक्षात आइला मोर घरे। जिस पद को इवन ब्रह्मा ध्यान करता है, ऐसे पाद पद्म आज जो है आपका लोटस फीट, आपका चरण कमल मेरे घर में आया है ना। ये साक्षात आप स्वयं भगवान आए हैं, कितना मेरा भाग्य है। अपने आप को बहुत धन्य मान रहे हैं। मोर भाग्य सीमा न जाय कहना, आज ही मोर श्लाघ्य हैला जन्म कुल धना। बोलते कि मेरा भाग्य का कोई सीमा नहीं, आज ही मेरा जो है, आज ही मेरा जो घर, ये जो श्लाघ्य हैला मतलब धन्य हो गया, है ना। ये सारे जन्म कुल आदि सब कुछ धन्य हो गया। आज मैं कितना भाग्यवान हूँ। अपने आप को ऐसे ही महसूस कर रहे थे, अपने आप को ऐसे ही धन्य मन कर रहे थे। फिर अभी तो बोलोगे कि प्रभु जी ऐसे लग रहा है कि ब्राह्मण बहुत खुश थे, अपने जो कुल बिल्कुल धन्य हो गया बोल रहे हैं, महाप्रभु इतने स्वागत किया, तो बहुत खुश होगा ना व्यक्ति। हाँ, व्यक्ति तो भक्त था, इसलिए तो ब्राह्मण परिवार में थे और भक्त था बोल के महाप्रभु को बुला के बिल्कुल सेवा किया और सबको प्रसाद दिया। लेकिन अभी उनका एक मन में दुविधा है, बोल रहे कि हे भगवान, मुझे और ये घर संसार में नहीं रहना है, बहुत कष्ट हो रहा है मुझे, बोल रहे हैं। अभी तक तो इतना सुंदर आलिंग मतलब स्वागत किया, अभी अचानक से क्या हो गया कि बोल रहे हैं कि मुझे और नहीं रहना है घर संसार में, आपके साथ जाना है। कृपा कर प्रभु मोरे जाए तुम्हार संगे, सही ते ना पारी दुख विषय तरंगे। बोलते हैं प्रभु कृपा करिए, मैं तुम्हारे आपके साथ चला जाता हूँ। सही ते ना पारी दुख विषय तरंगे। ये जब मैं फैमिली में परिवार में हूँ तो कई तरह के विषय का तरंग में मैं डूब रहा हूँ जैसे हो रहा है।
नहीं चाहने पर भी एक फैमिली मैन को कई सारे जो सेंस ग्रेटिफिकेटरी एंड मटेरियल अटैचमेंट में बंधे रहना पड़ता है। जैसे सिंपल उदाहरण के लिए कभी कभी फैमिलीज में ऐसे होता है कि कभी निमंत्रण आता है कि ये मैरिज फंक्शन जाना है, ये करना वो करना है। कभी कभी भक्त लोगों को इच्छा नहीं होता है क्योंकि वो विरक्त रहते हैं ये सब चीज़ से, फैमिली फंक्शन से ऐसे, तो लेकिन उनको जाना पड़ता है। अगर किसी का शादी फंक्शन में नहीं जाएंगे वो भी नोट करेगा, बोला कि हमारा इसमें नहीं आया, उसका भी उसमें नहीं जाऊंगा, सिंपल बात है। तो इसलिए भक्त लोगों को जानबूझकर अभी जस्ट टू हैव ए गुड रिलेशनशिप दे गो समहाउ, है ना। इवन यहाँ तक कि मैं देखा हूँ जो शादियाँ होती है और ये अप्रैल मई जून ये सब सीजन में जिस समय वो नोट करते हैं ये व्यक्ति ने मुझे कितना दान दिया, है ना, तो उसको नोट करते हैं, उसको उतना ही दूंगा। तो ऐसे कई सारे जो है विषय के चीज़ में घुसा रहना पड़ता है, हालांकि वो सबसे निकलना चाहते हैं। इसलिए ये ब्राह्मण जो है हालांकि अपने आप को बड़े धन्य मान्य कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर बोल रहे हैं कि ये जो दुनिया का दुख मेरे से सहन नहीं हो रहा है, प्लीज मुझे आपके साथ लेकर चलिए। अभी महाप्रभु ने क्या उत्तर दिया, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय था कि जो कि हम अभी लास्ट में जस्ट फिनिश करने वाले, और कुछ श्लोक है, आप लोग धैर्य रखिए। तो महाप्रभु बोलते हैं उनको कि देखो चिंता मत करो, प्रभु कहे ऐसा बात कबू ना कहिबा, ग्रह रही कृष्ण नाम निरंतर लेवा। तो महाप्रभु बोलते हैं कि ऐसे बात मत करो कुर्म ब्राह्मण, ये कुर्म जी आप ना ऐसे बात मत करिए, गृह रही कृष्ण नाम निरंतर लेवा, घर में रहो निरंतर कृष्ण नाम लो। प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि आजकल लोग आकर पूछते हैं कि हम इसको ज्वाइन करने के लिए क्या हमें घर द्वार छोड़ना पड़ेगा? नहीं, प्रभुपाद बोलते हैं कि नो, ये इसका कोई ज़रूरत नहीं है। तो कलयुग में किसी को भी ना ब्रह्मचारी ना प्रॉपर गृहस्थ बनने का ट्रेनिंग है, इसलिए आप लोग इतना ईगर मत हो जाइए कि घर द्वार छोड़ने के लिए, बल्कि आप घर में निरंतर नाम लेकर अपने जो कुछ नियम पालन कर कर अपने आप को शुद्ध बनाइए। बेटर टू रिमेन इन होम एंड चैंट द होली नेम ऑफ कृष्णा ऑलवेज, ये चैतन्य महाप्रभु का आदेश था, है ना। और प्रभुपाद भी तात्पर्य में भी बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि इवन नो नीड टू टेक संन्यास इफ बोथ ऑफ यू आर डिवोटीज, है ना। तो घर में रहिए और भक्ति करिए, है ना। तो इसलिए पहला महत्वपूर्ण चीज महाप्रभु पहला उपदेश दिए, जो भी घर में है निरंतर कृष्ण नाम लैव, एक माला दो माला से नहीं चलेगा 16 माला भी नहीं चलेगा, निरंतर नाम करना है। तो ऐसे हम स्थिति में रहें कि अपने आप कि भगवान का ऐसे नाम में, भगवान के कथा में हर समय लगे रहें, निरंतर नाम लेना है। कम से कम धीरे धीरे हमें 16 माला तक पहुंचना है, जो कि श्रील प्रभुपाद ने हमको नियम दिया है। चैतन्य महाप्रभु स्टैंडर्ड 24 आवर्स कीर्तन, उतना तो नहीं कर पाएंगे, कम से कम 16 माला तक पहुँचे धीरे धीरे। जार देख तारे कह कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हो या तार देश। पहला आदेश रहा कि निरंतर नाम लो, दूसरा आदेश क्या बोल रहे हैं कि जिसको देखो उसको कहो कृष्ण उपदेश। कृष्ण उपदेश दो प्रकार के, गीता पढ़ो, भागवत पढ़िए, और गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, उसको प्रचार करिए। जो सुना है बस गुरु का वाक्य को एज इट इज दोहराइए। श्रील प्रभुपाद को जो शिष्य लोगों को बस 2 महीने 4 महीने 6 महीने में एक एक देश भेज देते थे प्रभुपाद, जाओ उधर जाकर प्रचार करो, भक्त बनाओ। हाँ, वो लोग बोलते थे प्रभुपाद हम कैसे प्रचार करें, हम नए भक्त हैं। प्रभुपाद बोलते थे हरे कृष्ण, प्रभुपाद बोलते थे कि आप मेरे से 2 शब्द सुनो, गुरु से 2 शब्द सुनो, 2 लाइन सुनो, जस्ट उसको एज इट इज रिपीट करो, कुछ भी नया बताना नहीं है। हमारा इस प्रकार हमारा आज्ञा है गुरु हैं या तारा ही देश, इस प्रकार ये सारे देश, इस देश को आप उद्धार करिए ये जगह में। तो 2 प्रोमिनेंट आदेश है महाप्रभु का कि निरंतर नाम लैवा, है ना, निरंतर नाम लीजिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जारे देखो तार कह कृष्ण उपदेश, जिसको भी देखो उसको कृष्ण उपदेश करिए, मतलब कि गीता भागवत पढ़िए और इसका जो है प्रचार करिए, है ना। खाली में मत बैठिए, बार बार प्रभुपाद इसमें महाप्रभु ये उपदेश दे रहे हैं। कभु न बाधिबे तोमार विषय तरंग, पुनरपि एथाई पावे मोर संग। और महाप्रभु बोल रहे हैं कि इस प्रकार अगर आप डेली निरंतर नाम लोगे और डेली, है ना, गीता भागवत पढ़ोगे और प्रचार करोगे, तुमको जो ये विषय का तरंग है ना, ये नहीं छुएगा।
और पुनरअपि यही था ही पावे मोर संग, फिर आप मेरा ये दर्शन पाओगे, यहाँ पर संग पाओगे। दूसरे अर्थों में प्रभुपाद बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु हर समय आपके पास रहेंगे अगर आप निरंतर नाम लोगे, निरंतर गीता भागवत पढ़ के अगर इनवाइट करोगे, प्रचार करोगे। इसलिए ये जो गृहस्थ धर्म है, जो फैमिली मेंबर्स है, जो जो जिस स्थान पर स्थित है वहाँ पर डेली नाम जप करें। अगर मंदिर हर समय नहीं आ पा रहे, हफ्ते में एक दिन कम से कम आने के लिए कोशिश करना चाहिए। मंगल आरती, तुलसी आरती, ये सब अटेंड करना चाहिए। अगर नहीं हो पा रहा है वो तो कोशिश करना चाहिए। और नॉर्मल डेज में जहाँ जहाँ पे आप लोग डेली मंगल आरती करिए, चाहे 4:30 बजे नहीं हो पा रहे तो 5:30 बजे करिए, 5 बजे करिए, है ना। लेकिन सूर्योदय से पहले ब्रह्म मुहूर्त में मंगल आरती करिए, जप करिए, भगवान का नाम लीजिए, समय काल परिस्थिति के हिसाब से, है ना। कभी कभी करताल बजाने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए सोसाइटी में अलाउ नहीं हो सकता है, लेकिन आप लोग जरूर नाम जप कर सकते हो और शांति से धीरे धीरे प्रेयर गा सकते हो। ये सारे आरती गाना चाहिए, है ना। और कम से कम अगर आप लोग प्रचार ऐसे कुछ क्लास देने का मौका नहीं है, कम से कम खुद पति पत्नी या बच्चे सबको ना डेली एक श्लोक पढ़ना चाहिए मिलकर बैठ के, है ना। घर में बैठे सुबह शाम, है ना, जब भी समय मिले 15 मिनट, 20 मिनट, 10 मिनट स्टार्ट करके पढ़ना चाहिए, तब जाकर घर में जो है भगवान आ जाएंगे, है ना। तो वहाँ पर स्वयं भगवान रहेंगे, बोल रहे हैं यहाँ पर। यही मत जार घरे करे प्रभु भिक्षा, से ही छे कहे तारे कर यही शिक्षा। तो ऐसे महाप्रभु जहाँ जहाँ पे गए ऐसे बात मतलब यही सिद्धांत ही फॉलो करते गए। लेकिन बाद में ये जो चैतन्य महाप्रभु उस समय अगले दिन फिर यहाँ से निकल के आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन वहाँ पर एक वासुदेव नामक एक विप्र थे, ठीक है। ये वासुदेव विप्र जो है उनको कुष्ठ कूड़ का बीमारी था। ये जो कूड़ का मतलब जो कुष्ठ रोग था ना, इनको, उनका शरीर बिल्कुल पिघले हुए थे, मतलब शरीर अंग सब निकल गए, मतलब बहुत सारे कीड़े आ गए थे और पिघल रहा था, और उनका शरीर से इतना बदबू आ रहा था कि लोग उनको छोड़ के चले जा रहे थे। ये वासुदेव नामक एक विप्र थे और चैतन्य महाप्रभु बड़े भक्त थे। यहाँ तक कि इनके शरीर से जो कीड़ा भी नीचे गिर जाते थे उनको उठाकर फिर शरीर में रख देते थे। यही सोचते थे कि अरे कीड़े लोगों का खाना तो मेरा शरीर है, ये नीचे गिर जाने से उनको कौन पोषण करेगा। इस प्रकार का उच्च स्थिति में थे, एक कीड़ा को भी कष्ट नहीं देना चाहते थे, हालांकि उनको कष्ट होता था। हाँ, सर्वांगे गलित कुष्ठ ताते कीड़ामय, सारे अंग में कुष्ठ हो गया था, और जो भी नीचे गिर जाते थे उनको फिर उठा के अपने शरीर में रख देते थे। ऐसे ब्राह्मण जब सुने कि अरे कुर्म के घर में भगवान आए हैं, वहाँ से वो दौड़ दौड़ के आते हैं उस दिन कि चैतन्य महाप्रभु को मेरा दर्शन हो जाएगा। लेकिन सुने कि चैतन्य महाप्रभु चले गए थे। प्रभु रगमन कुर्म मुखे ते सुनिया, भूमि ते पड़िला दुखे मूर्छित हैया। जब कुर्म ब्राह्मण के मुख से सुने कि महाप्रभु चले गए हैं, वहाँ पर मूर्छित होकर गिर गए। अनेक प्रकार विलाप करीते लागिला, से क्षण ऐसे प्रभु तारे आलिंगिला। बोलते हैं अनेक प्रकार का विलाप करने लगे, वहाँ पर रोने लगे। और जैसे ही वो रोने लग गए, उस समय तुरंत चैतन्य महाप्रभु आ जाते हैं वहाँ पर, क्योंकि भगवान स्वयं थे, सबके हृदय में बैठे हैं। तो अभी कुर्म के ब्राह्मण जो यहाँ पर आ गए, तो महाप्रभु आकर ये विप्र को, जो कि सब लोग नीच दृष्टि से देखते थे, इनसे भाग जाते, महाप्रभु आकर उनको आलिंगन कर लिए। जैसे उनको आलिंगन करते हैं, उनका तो प्रभु स्पर्श से दुख संगे कुष्ठ दूरे गेला, आनंद सहित अंग सुंदर होइला, है ना। उनका सारे दुख चला गया प्रभु का आलिंगन से, चैतन्य महाप्रभु का आलिंगन से। और फिर कुष्ठ का बीमारी जो है वो भी चला गया और वो आनंदित हो गए, साथ ही साथ शरीर बहुत सुंदर हो गया। अब जैसे शरीर इतना सुंदर हो जाता है ना, ये जो है बोलते हैं कि यार मैं तो इतना नीच जाति मतलब नीच था कि मेरा शरीर से गंध आ रहा था, सब लोग भाग जाते थे, लेकिन आप कोई साधारण पुरुष नहीं हो, नहीं तो कौन मुझे आकर ऐसा आलिंगन करता। हाँ, तो बोलते हैं कि आप स्वतंत्र ईश्वर हो, बहुस्तुति करी कहे सुन दयामय, जीवे ये गुण नहीं तुम्हारे ही है। बोलते कि साधारण जीव में ये गुण हो नहीं सकता। मोरे दुख मोरे गंधे पलाय पामर, है ना। इवन मेरा जो शरीर मुझे कोई देखता था, मेरा गंध सुन के इवन नीचे से नीचे व्यक्ति भी भाग जाता था।
हाँ, और कहना ही क्या, मुझे कोई आकर स्पर्श करेगा, है ना मोरे स्पर्श तुम ही स्वतंत्र ईश्वर, केवल ये ईश्वर आप ही ऐसा व्यवहार कर सकते हो। फिर बोलते हैं कि मेरे को एक बात कहना है कि आपने मुझे शरीर को इतना सुंदर बना दिया, लेकिन अभी मेरे में अहंकार आ जाएगा। किंतु अछिलानो भालो अधम हइया एबे अहंकार मोरो जन्मी बे आसिया। बोलते हैं कि आपने मेरे शरीर को सुंदर कर दिया, अभी मेरे में बहुत अहंकार आ जाएगा, प्लीज कृपा करिए। तो इसलिए ये समझ सकते हैं ये श्लोक से कि कितना कॉशियस थे वो। वास्तविक भक्ति में 4 प्रोमिनेंट बाधक है। कुंती महारानी बोलते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्रीभीर एदमान पद मदपमान। मद मतलब एक जन जो है बहुत प्राउड, अहंकार से बिल्कुल मैड हो जाता है, बिल्कुल अपने आप को बहुत बड़ा मानता है। अगर कोई उच्च कुल में जन्म लिया हो या बहुत किसी का ऐश्वर्य है, बहुत सारे धन धान्य है। श्रुत मतलब कभी कभी हाई एजुकेशन वाले है ना, बड़े अहंकारी होते हैं। और श्री मतलब शारीरिक सौंदर्य, अभी इनको जो शारीरिक सौंदर्य मिल गया, बहुत सुंदर हो गए, तो बोल रहे थे कि मेरे में अहंकार आ जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर ऐसे अहंकार से बचना है तो महाप्रभु तुरंत आदेश दिए। और 2 ही श्लोक है, आप लोग सुन लीजिए। प्रभु कहे कभु तुम्हार ना हईवे अभिमान, निरंतर कह तुम्ही कृष्ण कृष्ण नाम। सेम आदेश रिपीट हो रहा है कि आपको अभिमान नहीं होगा, ये सब होने के बावजूद भी चिंता मत करो, निरंतर कृष्ण कृष्ण नाम लो। फिर बोलते हैं कृष्ण उपदेश कर जीवेरा निस्तार, अचिराते कृष्ण तोमार करीबे ने अंगीकार। तो कृष्ण उपदेश करिए दूसरों को और जीवों का उद्धार करिए। अचिराते कृष्ण तोमार करीबे न अंगीकार, बहुत जल्दी कृष्ण आपको अपना मान लेंगे। हाँ, कोई ये परपोट पढ़ेंगे? मैं आप लोगों को अनम्यूट का मौका दे रहा हूँ, 1 मिनट। Would like to read this purport? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। Yes, Mataji, मैं please. पढ़ूं? Yes, sure. Although Vasudev Vipra was a leper and had suffered greatly, still after Sri Chaitanya Mahaprabhu cured him, he instructed him to preach Krishna consciousness. Indeed, the only return the Lord wanted was that Vasudev preach the instructions of Krishna and liberate all human beings. Yes, please. हरे कृष्ण। अरे कौन, किसका आवाज आ रहा है? यहाँ पर प्रभुपाद क्या तात्पर्य लिख रहे हैं? बोलते कि ऑल्दो वासुदेव विप्र एक लेपर था, कूड़ का बीमारी था, हैड सफर्ड ग्रेटली, लेकिन ऐसे स्थिति में जैसे ही महाप्रभु की कृपा से वो ठीक हो गए, और कोई बोलेगा कि मैं आपके लिए क्या करूं, महाप्रभु बोल रहे हैं कि प्लीज आप प्रचार करिए, है ना। और सोचिए प्रभुपाद बोले इंडीड द ओनली रिटर्न द लॉर्ड वांटेड वाज दैट वासुदेव प्रीच द इंस्ट्रक्शन ऑफ कृष्ण एंड लिबरेटेड ऑल ह्यूमन बींग्स। मतलब कितना इमरजेंसी था महाप्रभु के लिए कि आप कृपा करके गुरु बनिए और प्रचार करिए। हाँ, दिस वाज व्हाट चैतन्य महाप्रभु वांटेड फ्रॉम ऑल ऑफ अस, है ना। अभी अब ये मेरा फेवरेट सेक्शन है, जहाँ पे भी मैं आरंभ में क्लास देता हूँ नए घर में, तो मैं ये बार बार रिपीट करता हूँ कि आप लोग जिस स्थान में भी है उधर रहिए और प्लीज चांट हरे कृष्णा एंड कनेक्ट पीपुल। आज 1 जन है, 2 जन है ना, कल आप 1 जन दूसरे जन को कनेक्ट करिए। अपने वहाँ पर एक प्रोग्राम चालू कर दीजिए, है ना, हफ्ते में 1 बार हो या महीने में 1 बार हो, तो लोगों को, आसपास का लोगों को, पड़ोसियों को इनवाइट करिए, उनको कभी प्रसाद खिलाइए, इन हरिनाम करने के लिए इंस्पायर करिए। कोई प्रभु जी को ऐसे बुला के प्रोग्राम करेंगे तो धीरे धीरे प्रचार बढ़ते जाएगा और महाप्रभु बहुत खुश होंगे, शिला प्रभुपाद भी बहुत खुश होंगे। यस, हु एल्स विल रीड फ्रॉम हियर? और कोई पढ़ेंगे? हरे कृष्ण प्रभु जी। यस माता जी, प्लीज रीड। That is the process of the International Society for Krishna Consciousness. Each and every member of this society was rescued from a very abominable condition. But now they are engaged in preaching the cult of Krishna consciousness. They are not only cured of the diseases called materialism, but are also living a very happy life. Everyone accepts them as great devotees of Krishna, and their qualities are manifest in their very faces. थैंक यू If माता जी, one, थैंक यू। Hare Krishna.
तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दैट इज द प्रोसेस ऑफ द इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस। तो यही प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का कि सब लोग प्रचार करें, है ना। तो एक जन है आप लोग, तो अगले बार कोई भी अपने पास में अगर प्रीचिंग करेंगे 1 से 2 4 5 10, तो वो पास का कम्युनिटी बन जाएगा, भक्त बन जाएंगे। ऐसे धीरे धीरे होकर जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु परंपराएं कई लोग भक्त बन गए, वैसे प्रचार करने के लिए महाप्रभु की हमसे आशा है। तो इसलिए हर कोई जहाँ जहाँ पर आप हैं, सब लोग डिवोटी दूसरों को प्रचार करके बनाना चालू कर दीजिए, है ना। और आपको इस्कॉन के तरफ से फुल सपोर्ट मिलेगा। ये तो प्रभुपाद बोल रहे हैं, यही इस्कॉन सोसाइटी का लक्ष्य है। ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ दिस सोसाइटी वाज रिस्क्यूड फ्रॉम ए अबोमिनेबल कंडीशन। हम लोग बुरे से बुरे स्थिति में थे। हम लोग अगर इस्कॉन में नहीं होते, पता नहीं किस स्थिति में होते, क्या आदतों में फंसे हुए होते, कितने कष्ट में होते। लेकिन इस स्थितियों से, कष्टमय स्थिति से निकाल के भगवान हमें भी सुंदर बना दिए हैं, ना। हम बेटर है बाहर पहले का स्थिति से, अभी हम काफ़ी ऊपर आ गए हैं। और इसमें से कई भक्त प्रचार कर रहे हैं। प्रभुपाद बोल रहे हैं कि और इन लोगों को, क्योंकि ये भक्त बन गए हैं, प्रचार कर रहे हैं, ये मेटेरियलिज्म जो भौतिक भवरोग से ऊपर उठ चुके हैं, नाउ दे आर हैप्पी। अभी दूसरे लोग भी इनको भक्त बोल के मान रहे हैं। यस, नेक्स्ट विल रीड। Hare Krishna Prabhuji. यस प्लीज रीड। Uh, if one wants to be recognized as a devotee of the devotee by Krishna, he should take to preaching work, following the advice of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Then one will undoubtedly attain the lotus feet of Sri Krishna Chaitanya, Lord Krishna himself, without delay. Yes, if one wants to be recognized as a devotee by Krishna, he should take to this preaching work, following the advice of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and then very soon one will get the association of Chaitanya Mahaprabhu. कितना सुंदर बात है। बोले हम लोग जिस प्रकार को वासुदेव विप्रो को भगवान ने उद्धार किया, वैसे हम लोग भी एक बुरे स्थिति से ऊपर उठ गए हैं। एक ही चीज़ चैतन्य महाप्रभु एक्सपेक्ट करते हैं हमसे कि प्लीज प्रीच, प्लीज प्रीच एंड प्रीच एंड प्रीच। प्रचार करिए, प्रचार करिए, प्रचार करिए। तो ये हमारे लिए महाप्रभु का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। प्रभुपाद बोल रहे हैं ऐसे हर कोई इस्कॉन का भक्त को भी ऐसे ही बुरे स्थिति से उद्धार किया गया, इसलिए हर किसी को प्रचार करना चाहिए। एंड द ओनली शॉर्टकट इन स्पिरिचुअल लाइफ इज चांट एंड प्रीच। अगर आप प्रीचिंग करेंगे, भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर, प्रभुपाद बोल रहे हैं कि यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड बाय कृष्णा एज ए डिवोटी। अचिरात कृष्ण तुम्हार करीब ने अंगीकार। बहुत जल्द ही कृष्ण आपको अपने भक्त बोल के मान लेंगे अगर आप प्रचार कर रहे हैं तो, राइट। तो ये है चैतन्य महाप्रभु का दक्षिण भारत की यात्रा। ये जो शिक्षा था मोस्ट प्रोमिनेंट शिक्षा, कि जहाँ पर गए महाप्रभु एक ही आदेश बोले कि निरंतर नाम लो, गीता भागवत पढ़ो और प्रचार करो। ऐसे करोगे विषयों के जो बंधन से, हाँ, ये सबसे ऊपर उठ जाओगे। और जो अहंकार आता है, जन्म ऐश्वर्य सुतश्री, ये सब प्रकार के चीज़ से, इससे भी आप ऊपर उठ पाएंगे। तो ऐसे महाप्रभु सबको पूरा दक्षिण भारत में प्रेम की बन्या कर दिया कृष्ण प्रेम प्रचार करके। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु को हम प्रार्थना करेंगे कि उसमें से जो महाप्रभु ने ऐसे पागल के जैसे जहाँ गए सब लोगों को भक्त बनाए, और लोग यही विनती किया कि आप सब लोग भी प्रचार करिए। तो जिस प्रकार का महाप्रभु का ये आदेश था, हम लोग भी यही प्रार्थना करेंगे इस गौर पूर्णिमा में जितना संभव है। और 4-5 दिन है हमारे पास, आज 13 तारीख, 18 तारीख को होली या गौर पूर्णिमा डे है, महाप्रभु का जन्मदिन है। तो 5 दिन हम जितना नाम जप करेंगे तो ये हमारे लिए बड़ा सेवा रहेगा। एक हरिनाम, दूसरा है गीता भागवत और चैतन्य चरितामृत, इसको पढ़ें। प्रभुपाद ने रात रात सैक्रिफाइस करके, नींद सैक्रिफाइस करके प्रचार किए, है ना, पुस्तकें लिखे, है ना, इतना मेहनत हुआ है। तो उसको अगर हम प्रभुपाद जी को कृतज्ञ हैं, महाप्रभु को कृतज्ञ हैं, इस नाम जप को सीरियसली लेना चाहिए। और गीता भागवत पढ़ना और प्रचार करना बहुत इम्पोर्टेंट है। और जो भी नवी मुंबई में हैं इधर, मेरा उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग मंदिर आइए रेगुलर बेसिस में, वीकेंड्स में, शनिवार रविवार, है ना। और पॉसिबल है तो हफ्ते में कोई एक दिन आपको संभव है, प्लीज़ कम फॉर मंगल आरती एंड एक्सपीरियंस द जॉय ऑफ, है ना, अटेंडिंग, है ना, ऑस्पिशियस मंगल आरती, है ना। इसको फ़ायदा लीजिए। और ऐसे गीता भागवत का क्लास भी अटेंड करिए और प्रचार करिए। इससे भगवान बहुत जल्दी
हम सब लोगों को अगर हम प्रचार करेंगे तो भगवान हमें अपना भक्त बोल के स्वीकार कर लें। अच्छी रात है कृष्ण तुम्हार, बहुत जल्दी आपको अपना अंगीकार कर लेंगे, अपना मान लेंगे। हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स है, कोई क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं।